हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज विद पीएम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 यानी कि जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे न, वर्तमान आयु को हम लोग मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु को हम लोग x मान लेते हैं, तथा पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग y मान लेंगे। जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष लिख लेंगे और पुत्र की आयु को y वर्ष लिख लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसा कि मेरा यहाँ मेरा बोल रहा है कि पहला शर्त मेरा बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त मेरा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि लिखेंगे यह 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद यानी कि x में हम लोग क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। यानी कि x मेरा क्या है, वर्तमान आयु हम लोग माने हैं। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु को हम लोग माने हैं y। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष बाद y + 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न मेरा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। जेकब की आयु मेरा कितना है, x + 5 बराबर पुत्र की आयु कितना है, y + 5। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु मेरा कितना है ना, y + 5 है। तो इससे क्या करेंगे, 3 को हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x + 5 बराबर, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर में y + 5 है इसको हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। तो 3 से y को गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 से 5 को गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ हो जाएगा x + 5 - 3y बराबर 15। तो यहाँ लिखेंगे x - 3y बराबर 15। ये जो प्लस में 5 है इसको हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर 15 में हम लोग 5 घटा लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हमें पहला समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त मेरा क्या कर रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त मेरा क्या कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ दिया है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, यानी कि 5 वर्ष क्या हो जाएगा उसमें, जेकब की आयु में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो जेकब की आयु को हम लोग x माने हैं, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि -5 कर देंगे पहले, यानी 5 घट जाएगा उसका वर्तमान आयु में, तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु को हम लोग y माने हैं, तो इसमें y-5 हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो यहाँ मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार, जैसे कि x-5 बराबर y-5, यानी कि प्रश्न के अनुसार मेरा प्रश्न क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ x-5 मेरा क्या है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु है, और y-5 उसका पुत्र की आयु है 5 वर्ष पहले। तो इसका पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी कि इसमें हम लोग 7 को गुना कर देंगे। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-5 बराबर 7 को ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 × 35। तो यहाँ हो जाएगा x, ये प्लस में 7y है, इसको इधर लाएंगे बराबर का, तो हो जाएगा -7y बराबर -35। ये जो माइनस में 5 है इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो +5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 7y बराबर 35 में हम लोग 5 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। बड़ी संख्या 35, 35 का चिन्ह माइनस, इसीलिए -30। और ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण, यानी कि हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हमें समीकरण 1 और 2 समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। तब हम लोग क्या करेंगे, या तो हम समीकरण 1 को हल करके x का मान निकालेंगे, या फिर समीकरण 2 को हल करके x का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ समीकरण 1 को हल करके x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 है मेरा, लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है मेरा x - 3y बराबर 10। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 10 + 3y, और ये मेरा x निकल गया। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 को हल करके x का मान निकालें, यानी कि ये जो मेरा x का मान आ गया इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x - 7y बराबर -30। ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं। अब यहाँ x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, 10 + 3y। तो यहाँ लिखेंगे 10 + 3y - 7y बराबर -30। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, +3y और -7y, यानी कि 7 में हम लोग 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। बड़ी संख्या 7, 7 का चिन्ह माइनस, इसीलिए -4 और y लग जाएगा बराबर -30। ये जो प्लस में 10 है इसको हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -4y बराबर -- 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। बड़ी संख्या 30, 30 का चिन्ह माइनस, तो -40। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 40/4। y के साथ 4 गुना में था, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में। तो अब हम लोग यहाँ काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 × 10 = 40, यानी कि y बराबर आ गया मेरा 10। अब ये जो y बराबर 10 आ गया मेरा,
तो ये जो y का मान आ गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरा क्या था, जैसा कि मेरा समीकरण 3 था x बराबर 10 प्लस 3y, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 10 प्लस 3y। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे 10। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 30, यानी कि x बराबर आ जाएगा 40। 10 को 30 से जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, और y बराबर मेरा 10 आया था। तो अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ, अतः जेकब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम लोग किसको माने थे, x को, यानी x बराबर आ गया मेरा 40, तो यह लिखेंगे 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग y माने थे, यानी कि y बराबर आ गया 10 वर्ष, और यही हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।